आज का जो पत्रकार वार्ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरदार पटेल का भारत के लिए अतुलनीय योगदान है। सरदार पटेल बचपन से ही साहसिक, निडर और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो उनका मानना था कि देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, और इसलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना किया। और साथ ही साथ जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। बहुत सारी रियासतें नहीं चाहते थे कि भारत संघ में विलय हो, लेकिन सरदार पटेल जी ने अपने राजनीतिक कौशल से 559 रियासतों को बड़ी सहजता के साथ भारत में विलय करा दिए। बचा 3 जो रियासतें, उनमें एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद जो रियासतें हैं उनके जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन दोनों रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत में विलय करा लिया। एक जो जम्मू कश्मीर कुछ रियासतें थी उसकी जिम्मेदारी मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 में से 561 रियासतों को भारत में विलय कराया, और इसीलिए उनके जो दृढ़ इच्छा शक्ति को सम्मानित करने के लिए उसे लौह पुरुष कहा गया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया तो बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद बहुत स्नेह से वहाँ के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ऐसे सरदार पटेल के अनेक योगदान हैं हमारे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी के योगदान को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उससे प्रेरणा लेने के लिए कि भारत आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विजन को लेकर के चलते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, भारत एक हो, इसीलिए उनके 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी सांसदों से कहा गया है कि सभी सांसद अपने अपने लोकसभा में 3 दिन पद यात्रा करेंगे। 8 से 10 किलोमीटर पद यात्रा होगी। इस पद यात्रा को हमारे संगठन के द्वारा जो तय किया गया है 11, 12, 13 नवंबर ये 3 दिन होगा। इसका विस्तार से इसकी सूची मैं आपको दे दूंगा। इस अभियान में हम जो करने वाले हैं 11 तारीख को, इस अभियान में हम लोग 11 नवंबर को 10 बजे बिला विधानसभा के मां काली मंदिर के प्रांगण त्रिपुरा से हम प्रारंभ करेंगे पद यात्रा। उसके बाद बिलासपुर विधानसभा के राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, देवकी नंदन चौक, शनिचरी, बिलासा चौक होते हुए बेलदरा विधानसभा के चाटीडी, रपटा चौक, भारत माता चौक, चाटीडी, सबरी माता नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर में प्रथम दिवस की पद यात्रा का सभा के उपरांत समापन होगा। ये पहले दिन की यात्रा है, और इस यात्रा में हम लोग करेंगे पद यात्रा के दौरान स्वदेशी भारत आत्मनिर्भर संकल्प कराएंगे, स्वच्छता दीदियों का सम्मान करेंगे। रास्ते में जो महापुरुषों की प्रतिमा का और माल्यार्पण करेंगे। ये जो युवा युवती हैं उनका भी सम्मान करेंगे। बाजार में संपर्क, स्थानीय कलाकारों का सम्मान, स्थानीय लोक नृत्यों का आयोजन, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता के लिए श्रमदान, वरिष्ठ जनों का सम्मान, प्रबुद्ध जनों का सम्मान जैसे ये गतिविधियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेगी। दूसरे दिन की यात्रा शुरू होगा। हम लोग पहले दिन की यात्रा के बाद रतनपुर माता महामाया मंदिर प्रांगण में लोग विश्राम करेंगे। दूसरे दिन माता महामाया के दर्शन करके हम लोग जाएंगे कोटा में पारा में सभा करके राम मंदिर चौक, जनपद कार्यालय कोटा, चंडी माई चौक, महाशक्ति चौक, जय स्तंभ चौक। उसके बाद फिर सभा करके तखतपुर विधानसभा के सकरी, और सकरी से फिर हम मस्तूरी विधानसभा के वेद प्रसदा से मस्तूरी हाई स्कूल तक पद यात्रा करेंगे दूसरे दिन की यात्रा। और दूसरे दिन की यात्रा पद यात्रा समाप्त होगी। फिर हम लोग वहाँ से लोरमी जाकर के रात्रि विश्राम करेंगे। लोरमी के फव्वारा
लोनी विश्राम गृह से प्रारंभ करके फुब्बारा चौक होते हुए मुगली चौक, गुरुद्वारा चौक होते हुए गिल्लोर रोड के पास समापन होगा। उसके बाद फिर 2 बजे महामाया मुंगेली विधानसभा के महामाया गाँव पर मुंगेली से नया पुल होते हुए पुराना बस स्टैंड, परशुराम चौक, सदर बाजार, महावीर स्वामी चौक से बलानी चौक, माँ परमेश्वरी चौक, बड़ा बड़ा स्थित पराड़ा चौक में समापन होगा। ऐसे 3 दिन की पद यात्रा है।